स्टार्ट। नमस्कार। आज जो एक र्यूमर और अफवाह उड़ाया जा रहा था कि विजय जी ने एक अमेंडमेंट किया है 6800 लोगों को क्वेश करने के लिए, उस पर लेकर के मयंक, हम और विजय भाई और अमित भाई उपेंद्र नाथ मिश्रा जी से मिले और जो बातें लोगों को बताई गई थी हम लोगों के द्वारा वो सत्य हुई। उस पर बात रखेंगे रंजीत जी कि नहीं क्या है, क्या उसमें सत्यता है कि नहीं सत्यता है। और उन बेवकूफ़ों को मैं यही कहूँगा कि नौकरी जितना उनको ज़रूरत है उतना इन सभी लोगों को ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग बता लेंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। और स्थिति वो नहीं है जो स्थिति आप लोग समझ रहे हैं। स्थिति बदल चुकी है, कोर्ट के प्रोसीजर बदल चुके हैं और आपकी लड़ाई अब नाग और इनसे नहीं है। ये सब खत्म मामला है। अब मामला सिर्फ और सिर्फ इतना है, चयनित और वर्सेस अचयनित की लड़ाई लड़नी है। तो इस वजह से दिमाग, आंख, कान बहुत सोच करके जो बातें यहाँ बताई जाएंगी उस पर गौर करिएगा, और नहीं गौर करिएगा तो घर बैठिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब रंजीत बताएंगे, ये स्पष्टीकरण छोटे शब्दों में देंगे कि नहीं चीजें सही हैं, हमारे विपक्ष में नहीं है, वो अपने पक्ष के लिए हमने, लेकिन उस चीज को हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक फोरम में वो चीजें नहीं जानी चाहिए। बस इतना बताइए कि जो चीजें विजय भाई ने कही थी वो सत्य हैं और उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। जो भी आपने वकील साहब। नमस्कार भाई, जैसा कि आप लोगों ने, अमरन भाई ने कुछ बताया, हिंट दी आगे की। कल शाम से बहुत ज़्यादा मामला हाई पकड़ा और एक जो विजय भाई के द्वारा सप्लीमेंट्री दाखिल की गई थी उसके कुछ पेजेस को, उसमें एक शब्द केवल दिखाया गया कि वहाँ पर कि क्वैश वाला। अब उसी क्वैश को पकड़ करके भाई एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोग, सभी लोग भाई क्वैश शब्द जैसे आता है भाई हर एक बंदा डर जाता है कि 6800 में चयनित लिस्ट क्वैश होने वाली है। तो उसी को लेकर के आज हम सब लोग जितने यहाँ पे मौजूद थे, जो भी कोर्ट के जानकार हैं, सबको बुलाया गया यहाँ पर और तकरीबन हमारी 3 से 4 घंटे मैराथन वहाँ पर बातचीत हुई। और मोस्टली विजय भाई ने अपने आप को बैक करके रखा कि हमने डाला, हमें सही गलत हमें सब पता है। समस्या रंजीत आपको है, मयंक आपको है, संदीप भाई आपको हैं या आपको हैं, आप अपनी बात रखिए। ये बात दो सर से भी हुई, उनके जूनियर से भी, और मैं 100% की गारंटी लेता हूँ सर। तो अब मैं कुछ बहुत सारे शब्द नहीं बोल सकता कि यदि कोई दूसरा भी करके लेके जाएगा, यानी कि 6800 के बाहर का भी कोई करके लेके जाएगा, तब भी सर 6800 की ही बहस करेंगे। तो ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ समझ लीजिए, कोई बाहर भी करके लेके जाएगा मीन्स अचयनित, तब भी वो 6800 की ही बहस करेंगे। उसके लिए प्रूफ के तौर पे बहुत सारे अचयनित भाई, हमारे 2 बहनें और एक भाई भी हमारे आए थे, वो भी रहे। सर ने स्पष्ट बोल दिया 6800 यानी कि 6800 वही हमारा 27-21 है। बाकी सप्लीमेंट्री जो दाखिल हुई उसके भी बहुत सारे मायने हैं। सप्लीमेंट्री में आप क्वेश्चन शब्द को हटा करके उसके आगे सो फार भी लिखा, केवल एक बार उसको भी पढ़िए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि कोर्ट की भाषा है, वहाँ पर एक चाहे वो आपका कुछ भी लगा हो, एक बिंदु का उसकी भी मायने होते हैं, एक डॉट लगा उसका भी मायने होता है। वो चीज़ हम केवल एक समझ लिए कि नहीं यहाँ पे बता दिया गया कि इस लिस्ट को क्वेश कर दिया, उसी को लेके हम चल रहे हैं। देखो नौकरी हमारी भी, हम यहाँ किसी की सफाई देने के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी लिस्ट को बचाने के लिए, अपने सिलेक्शन को बचाने के लिए मैं स्वयं मौजूद हुआ। हमने सबसे, इवन विजय भाई से सबसे हमने बोला कि भैया नहीं, हमें आप प्रूफ कराइए। तो विजय भाई ने बोला कि ठीक है आप पहुँचिए, हम भी आ रहे हैं। इवन वो तो लेट में, हम लोग पहले गए उस मुद्दे पे। बहुत मतलब मैं इतना इंश्योर हूँ कि भाई नौकरी हमारी भी है। और शायद आप सबको पता है कि नौकरी के मामले में मैं तो किसी का, यदि मुझे लगता है कि 1% भी ये गलत है तो मैं उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं जाता हूँ, तुरंत विरोध कर देता हूँ 100%, वो चाहे जो हो। मैं किसी डरता तो हूँ नहीं। नौकरी हमारी भाई, हमें लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो हम किसी को भाई क्यों, हमें कोई खाने को तो देता नहीं। नौकरी हमारी है, नुकसान होगा हमारा होगा, सपने टूटेंगे हमारे टूटेंगे। इस वजह से निवेदन कर रहे हैं सप्लीमेंट्री ये सारी चीजें भूल जाइए। उसके भी कुछ मायने हैं, कुछ हद तक के विजय भाई ने उसको कल परसों मीटिंग में डिस्कस भी किया था, लेकिन लोग नहीं समझ पाए उसको, अन्यथा लेकर के उसका दूसरे तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इंश्योर करा रहा हूँ। अमरेंद्र भाई जो 1 महीने से, खुद सोचो 1 महीने से बंदा दौड़ भाग रहा, ये बताओ इनको क्या नौकरी नहीं मिली, इनको लाभ बता दो क्या मिल जाएगा। एक लाभ को हमें बता दे कि इनको नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरा एक ये लाभ मिल जाएगा या इनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। किस लिए दौड़ रहे हैं? नौकरी चाहिए ना। विजय भाई सोच रहे थे हम नहीं आएंगे,
आके यहाँ आ गए, क्यों आ गए यार? नौकरी की लालसा। बंदा सुबह से अभी तक घूम रहा है, संदीप भाई भी है, सब लोग किस लिए? एक नौकरी के लिए। तो भाई घर बैठे प्रोपेगेंडा रचित न करिए। हम निवेदन भी कर रहे हैं और आप लोगों से अपेक्षाएं भी हैं कि आप विश्वास करिए, चीजें बेहतर होंगी। और हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं कि प्लीज आप समर्थन कर दीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द बहुत सारे निर्णायक मुद्दों पे जाएंगे, लेकिन रीजन जब आप हमें मजबूत करेंगे। मजबूत मीन्स हमें नहीं, अपने वकीलों की। तो आप समर्थन करिएगा, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, चीजें आपके पक्ष में होंगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि रंजीत भाई ने सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन पे बता दिया, जैसा कि कल से ही उसके बारे में रूमर फैलाया जा रहा था, तो मैं उन साथियों से भी कहना चाहूँगा, पहले चीज़ों को समझ लिया करिए, जान लिया करिए, फिर उस बातों को रखा करिए। अगर आपको नहीं पता था तो आज आपको रुकना चाहिए था और उसको जानना चाहिए था। ठीक है, वो जो भी रहा, रंजीत भाई ने हमारे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप लोग को मैं ये बता दूं कि हम लोगों की ओर से UN मिश्रा सर को हम लोग इंगेज करेंगे। उसके लिए आपके सहयोग, आपके समर्थन की हम लोगों को ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे आपकी नौकरी है वैसे हमारी भी है। और देखिए, हम लोग सुबह से रात हो गई है और लगातार मेहनत कर रहे हैं, और बाकी बातें हमारे विजय भाई रखें। नमस्कार। जैसा कि कल शाम से ही एक बहुत चर्चा चल रही थी, जिसके बारे में मैंने कोशिश ये की कि रंजीत, मयंक और जो हमारे भाई हैं उस पर भी चर्चा करें। मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करूंगा कि 2 लोग और हमारे अमरेंद्र भाई हैं और अमित भाई हैं और संदीप भाई हैं, ये भी उस पर बात रखेंगे। मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश की थी कि किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो, और जो भी मिला है उस पर नियुक्ति हो। और उसके बाद अगर कोई प्रयास करना चाहता है, बातों के अलावा अगर कोई प्रयास करना चाहता है, सिर्फ फेसबुक पे जीतने और फेसबुक पे लड़ने के अलावा अगर कोई और कुछ करना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसके लिए तमाम रास्ते हैं। 6800 की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद जिसको जो प्रयास करना हो या इस दौरान भी जो प्रयास करना हो, वो प्रयास करने के लिए अपना स्वतंत्र है। हम लोग इतने दिन आसानी से चुपचाप केवल अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे, और जिन लोगों ने सहयोग किया था उनके लिए भी हम लोग ये मनोकामना रखते थे कि उनका भी भला हो। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि लोग करने की बजाय कहने में ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। तो उन सभी से गुजारिश है कि आप भी अपने हिस्से का प्रयास करिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना हम आपके दुश्मन हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी निकल के आया है इस इतनी लड़ाई, इतने आंदोलन के बाद, उतने लोगों को नियुक्ति मिले, और आप अपना प्रयास करिए। आपको शुभकामनाएं हैं, और हम लोग अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं और इस लिस्ट को उसके मुकाम तक पहुँचा कर ही रुकेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम लोग सुबह से ही निकले हुए थे कि कैसे भी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 2 दिन से जो कि आपने देखा होगा, एक मीटिंग हुई थी कि मीटिंग में तय हुआ था कि कौन कौन लोग अकाउंट में रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी चीज़ें तय नहीं हो पाई हैं। ठीक है, उस दिन तय जो हुआ था कि राहुल मौर्य जी लेंगे, राहुल मौर्य जी का कोई रिस्पांस अच्छा नहीं आया और 2 दिन हो गए अकाउंट नहीं खोला। चूँकि 25 तारीख डेट से पहले हमें वकील को हायर भी करना है, पैसे भी कलेक्ट करने हैं, 16 और उनको पूरा ब्रीफिंग भी करानी है, उनको भी, वकील को भी अपनी पूरी तैयारी करनी है। तो समय बहुत कम रह गया है। धरने की भी डेट हम लोगों ने घोषित कर दी है, तो समय हमारे पास काम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन और इधर अब आपको बता दें कि बृहस्पति और शुक्र को बैंक बंद भी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए राहुल जी का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसकी वजह से अब हम लोगों ने ये तय किया है कि उनकी जगह पर रंजीत रहेंगे। कल हम आपको रंजीत की मयंक रहेंगे। ठीक है, राहुल की जगह मयंक रहेंगे। ठीक, रंजीत नाम निकल गया धोखे से, तो मयंक जी रहेंगे उनके जगह पे। अकाउंट की डिटेल्स कल से दे दी जाएगी। वकील साहब उपेंद्र मिश्रा जी ने कह दिया है कि मैं 16 को आप हर हालत में आ जाइए। अगर आप 16 को नहीं आए तो उसके बाद मैं 25 की डेट में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। उनकी फीस जो है वो हमको 16 से पहले देनी है हर हाल में। अगर हम नहीं देंगे तो 25 को वो डेट में नहीं जाएंगे। तो इसलिए कल डिटेल्स दे दी जाएगी। सबको पार्टी 13-156 के तहत 6800 में बनाया जाएगा। उसमें पार्टी बनना अनिवार्य है, आप ये मान लीजिए। उसकी क्या फीस है, कैसा क्या है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। आप सबसे निवेदन यही है कि आपको इसमें, जब चूंकि मैं रहा हूं इस मामले में, तो मैंने देखा है कि आज पूरी उपेंद्र सर को पूरा मैंने सुना, समझा कि क्या क्या उन्होंने बताया। तो इसमें जब तक हम सारे लोग, आप सबका 6800 लोगों का वकालतनामा लगेगा, तो सारे लोगों को अपना वकालतनामा लगाकर हम लोगों को उनकी फीस दे के और हायर करना है। क्योंकि अभी ये लड़ाई हम लोगों को कमजोर लग रही है कि बहुत सरल है, ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है। हमारी लड़ाई 6800 जो हमारी लिस्ट आई है, जो हम वैध लोग हैं उनसे, और जो 6800 अवैध लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी लड़ाई रह गई है। हमारी अन्य किसी से कोई लड़ाई नहीं रह गई। तो इसलिए साथियों, आप
कल से आ जाएगा। इसके सारी चीजें अभी अमरेंद्र भाई, विजय भाई बता देंगे क्या फीस रहेगी, क्या क्या रहेगा, और जल्दी सहयोग करें और अपना वकालतनामा उस पर साइन होगा, सारी चीजें होंगी तो वो जरूर करें। इसको गंभीरता से लें, इसको आप नॉर्मल ना समझें। जो गंभीरता से नहीं लेगा उसका हो सकता है नुकसान भी हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के वकालतनामा लेकर काम किया जाएगा। बस इतनी सी बात है, बहुत गंभीर मामला है। बाकी जब भी मौका मिलता रहेगा तो हम आपके बीच में आते रहेंगे और सारी चीज़ों के बीच में अपडेट देते रहेंगे। मैं वैसे ही बहुत कम लाइव आता हूँ, ठीक है, और अपनी बात रखता हूँ, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ सारे लोगों को बनना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। ठीक है, धन्यवाद। संदीप भाई अपनी बात रखेंगे। साथियों नमस्कार। आप लोग सारी चीज़ों से अवगत हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग गोमती नगर में यूएन उपेंद्र नाथ मिश्रा सर के यहाँ से निकले हैं, जस्ट बाहर हैं, और जो है यहाँ पर लाइव आने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोगों के मन में जो भी डाउट हैं, जो भी चीज़ें के भ्रम पैदा हो रखे हैं, विजय भाई ने जो अमेंडमेंट लेकर के फाइल किया था, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल की थी, उन सब चीज़ों को लेकर के जो भी भ्रम आप लोग के दिमाग में चल रहा है उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो लीजिए। आपको चयन मिलना तय है, उसके लिए आपको एक मत होना पड़ेगा, आपको टुकड़ों में नहीं बंटना पड़ेगा, आपको इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, और ये वक्त की मांग है, ये वक्त की मांग है कि आपको जो है हर हाल में साथ देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपके सामने जो है थाली परोसी गई है, आपके सामने से हटा ली जाएगी अगर आप एकजुट नहीं हुए, एक सहयोग नहीं किए, जैसा कि अभी इसके विषय में बता दिया जाएगा, क्योंकि जो है हमें वकीलों की फीस भी पेमेंट करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि अभी अमित ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि अब यूएन मिश्रा सर जी अगर आते हैं आपके मैटर पे तो वो 1356 में 6800 के लिए आएंगे, ना कि भारती पटेल पे, क्योंकि भारती पटेल का मामला खत्म हो चुका है, उसमें वो जो भी आर्गुमेंट करने थे वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इसलिए सब लोग इस बात को बहुत अच्छे समझ लें कि अगर अभी आप एक साथ नहीं आए तो हमेशा दर भटकते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपको उस मनुवाद की उस लड़ाई से लड़ना है जो आपसे जबरदस्ती छीनी जा रही है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो कुल मिलाकर के मेरा बस इतना कहना है, संगठित हो जाइए, एकजुट हो जाइए, और जो मांगे जो यहाँ से चीजें बनाई जा रही हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसको आप उसमें सहयोग प्रदान कीजिए। यही जो है मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जो भी बातें थी हम लोगों ने बता दी। बहुत सारी बातें हम लोग कल 11 बजे लाइव सुनिएगा, चूंकि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से हम लोग उपेंद्र नाथ मिश्रा सर के घर के बाहर हैं। सभी को पार्टी बनाई जाएगी। पार्टी इसलिए बनाई जाएगी कि 1356 अब जनरल वर्सेस अपने बैकवर्ड और एससी कैंडिडेटों के बीच होगी। तो इस वजह से आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको अपनी अगर सीट सुनिश्चित करनी है तो आपको पार्टी बनाया जाएगा। पार्टी बनाने के लिए अभी जो भी प्रोसीजर होगा, सबके सिग्नेचर लगेंगे। ऐसा नहीं कोई मैं हवा में कह रहा हूँ, सबके सिग्नेचर लगेंगे, सबका अमाउंट लगेगा। जो भी चीजें हैं वो जो क्लियर हो जाएंगी हम लोग आपको बता देंगे। कल 11 बजे का लाइव आप लोग इंतजार कीजिएगा और सुनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।